हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट दोस्तों। आज 20 जनवरी 2021 करंट अफेयर्स है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2021 में। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री नितिन गडकरी ने 18 जनवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन हाल ही में के दिनों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। मंत्री ने सड़क सुरक्षा कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य अच्छे नागरिक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य परिवहन निगमों सहित अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2021, इसका राइट आंसर होगा। तारीख आपको याद रखनी है, 18 जनवरी 2021 को मनाया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। रक्षिता क्या है? आपको ये बताना, जो रक्षिता है ये क्या है। 4 ऑप्शन है। बाइक आधारित एम्बुलेंस है, या फिर एक मिसाइल है ये, या फिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या एंटी वायरस है। तो रक्षिता जो है दोस्तों, वो एक बाइक आधारित एम्बुलेंस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है रक्षिता, जो कि एक बाइक आधारित एम्बुलेंस है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम बोलते हैं DRDO की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा रक्षिता नाम की एक बाइक आधारित एम्बुलेंस विकसित की गई है। इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दी गई है। यह सक्रिय आबादी वाली गलियों और दुर्गम स्थानों में रहने वालों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में ये सक्षम है। तो क्या है? रक्षिता जो है वो है एक बाइक आधारित एम्बुलेंस है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने PM आवास योजना के तहत किस राज्य सरकार के 6,10,000 लोगों को, और रुपए की बात करें 2,691 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है? ये दिया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। PM आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 6,10,000 लोगों को और 2,691 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी 2021 को यूपी के लाखों लोगों को तोहफा दिया है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत 2,691 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इस योजना के तहत यूपी के 6,10,000 लोगों को फायदा होगा। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, आपको नाम याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि इस योजना में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त हुई है, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे रहे जिन्हें दूसरी किस्त मिली है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत ने कितने देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6। आपको 6 याद रखना है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान के अलावा, इनको 6 देशों को कोरोना वायरस ने वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6। बात करें, भारत अब कोरोना वायरस टीके को अपने मित्र देशों को देकर इनकी सहायता करने वाला है। विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस टीकों की आपूर्ति पर कहा कि भारत ने अनुदान सहायता के तहत बुधवार से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो ये बनेगी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भावना कांत। भावना कांत है दोस्तों, जो कि अभी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर पहली वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही है। भावना गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर
पायलट बनेगी और वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा भी होगी। इसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 पायलट प्लेन शामिल होंगे। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट पर उन्हें इसके लिए बधाई भी दी है। इसे पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण बताया है और वे भारतीय वायुसेना की ओर से निकाली जाने वाली झांकी का हिस्सा बनेगी, जिसकी थीम होगी मेक इन इंडिया। आपको याद रखना है, मेक इन इंडिया इसकी थीम रही होगी। राइट आंसर होगा भावना कांत। आप इमेज में देख सकते हैं, ये भावना कांत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने अभी जो घोषणा की है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों कमलम फ्रूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में जो ड्रैगन फ्रूट है वहां का, उसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट रख दिया है। बात करें कमलम फ्रूट की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला लिया है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय बाजार में उपलब्ध ये सबसे महंगा फल है। कैक्टस प्रजाति के पौधों में ये फल उगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए लोग इसे खाते हैं। तो आपको याद रखना है, उसका नाम होगा कमलम फ्रूट। बात करें नंबर 7, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों भारत सरकार ने किए हैं भूटान को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भूटान। बात करें भूटान के बारे में, तो भारत ने सबसे पहले भूटान को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार में दिए हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुई है। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है और कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने भारत से संपर्क भी किया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भूटान। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? और ये बन गया दोस्तों ऋषभ पंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने 27 पारियों में 1000 रन बनाए हैं, जो कि एक भारतीय विकेट कीपर के साथ भी एक बल्लेबाज भी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें ऋषभ पंत की, तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ है, जब टेस्ट क्रिकेट से पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और वे अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें बात करें उसमें 2 शतक हैं और 4 अर्धशतक भी शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हो गया दोस्तों राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार ये विधायक भी रहे हैं और 1980 से 1992 तक 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। और देश की नरसिंह राव सरकार में ये 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया था और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल भी रहे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो ये किए दोस्तों मलेशिया ने।
तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मलेशिया। मलेशियाई सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मलेशिया। बात करें, मलेशियाई सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है और यह पैकेज जो है मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद को 1.1% है। और दरअसल मलेशिया जो है कोविड-19 संक्रमण की अपनी तीसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है और मलेशिया के $3.7 बिलियन के पैकेज में गरीबों को नगद सहायता और वेतन सब्सिडी भी इसमें शामिल है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मलेशिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पराक्रम दिवस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो पराक्रम दिवस जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, आपको याद रखना है उनका नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और अब हर साल 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पराक्रम दिवस। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, फिलिस्तीनी ने अब कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ये है दोस्तों 14 साल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिलिस्तीनी ने 14 वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऑप्शन ए इसका पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने चुनाव समिति सहित देश के सभी राज्यों को सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। तो आपको याद रखना है कितने साल बाद, तो ये 14 साल बाद। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद।